आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप किसी भी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर से उस व्हीकल की डिटेल्स निकाल सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से कैसे उस ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल जान सकते हैं। ये कई बार आपके काम आ सकता है, जैसे कि आप कभी कोई सेकंड हैंड व्हीकल परचेस कर रहे हो तो लेने से पहले आप उस व्हीकल की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कभी कोई लावारिस या एक्सीडेंटल व्हीकल हो तो उस केस में भी आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये गाड़ी कहाँ की है और कौन इसका ऑनर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ ऊपर सर्च बार में लिखेंगे एम परिवहन। जैसे ही आप एम परिवहन लिख के सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको बता दें कि 16 MB इसकी साइज़ है। साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 10 मिलियन प्लस इसके यूज़र हैं। तो चलिए हम सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। चलिए अब सिंपली हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ ऊपर दिख रहा है स्किप के बटन पे क्लिक करके इसे स्किप कर देना है। जैसे ही आप स्किप कीजिएगा तो आपके सामने अब यहाँ पे लैंग्वेज को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन को कौन से लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि अभी इस एप्लीकेशन में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज है, या तो आप इंग्लिश नहीं तो फिर आप हिंदी में से यूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इंग्लिश में यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश पे टिक आउट करके और नीचे हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐड भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम इस ऐड को सिंपली यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ऐड को क्लोज करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसकी कुछ नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे इसे रीड कर लें। रीड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे ऊपर में 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। पहला है RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरा है DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अभी हम बारी बारी से आपको दोनों ऑप्शन को यूज करके दिखाएंगे कि कैसे हम पहले RC पे क्लिक करके किसी गाड़ी नंबर से किसी गाड़ी का हम कैसे डिटेल चेक करते हैं, पहले वो बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से किसी का ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले RC पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है उस पे हम चलिए एक गाड़ी नंबर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फाइनली हमने एक व्हीकल नंबर इंटर कर दिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पे जो सर्च का बटन दिख रहा है, सर्च का ऑप्शन, आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप व्हीकल नंबर इंटर करके सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आएगा। यहाँ पे बोला जाएगा यू नीड टू लॉग इन फॉर दिस फीचर, डू यू वांट टू साइन इन। मतलब कि इस फीचर को यूज करने के लिए, ठीक है, आपको लॉग इन करने की जरूरत है। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? तो आप सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आप अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल के और सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू कीजिएगा तो अब आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। तो आप इसे रीड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे टिक आउट करेंगे। टिक आउट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो अब आपके फोन पे एक OTP सेंड की जाएगी। तो उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करके और सिंपली आप वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अब आपसे आपका नाम मांगा जा रहा है। तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना नाम इंटर कर लेंगे। नाम को इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे साइन अप पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने एक बार फिर से वही डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा RC पे टिक आउट है, तो हमने यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर इंटर किया था। एक बार फिर से चलिए हम यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर इंटर करके और सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। तो सर्च करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बार फिर से यहाँ पे कुछ नोटिस है। तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। तो इस बार ओके पे क्लिक करते ही फाइनली अब हमारे व्हीकल की डिटेल हमारे सामने है। यहाँ पे आपको बता दें कि इस डिटेल में आपको ऑनर का नाम, रजिस्टरिंग अथॉरिटी, व्हीकल क्लास, RC स्टेटस, फ्यूल टाइप, व्हीकल एज, रजिस्ट्रेशन डेट, फिटनेस वैलिड कब तक है, इंश्योरेंस कब तक है, टैक्स वैलिड अप टू, और साथ ही PUC वैलिड डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे तो हमने व्हीकल नंबर से आपको व्हीकल का डिटेल बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से ये दिखाते हैं कि हम कैसे किसी के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक DL नंबर इंटर कर लेते हैं।
तो फाइनली हमने यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर कर लिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पे ऊपर दिख रहा है सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो एक बार फिर से यहाँ पे कुछ नोटिस आएगा, तो आप यहाँ पे सिंपली इस पे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आपके सामने है। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर का नाम, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, व्हीकल क्लास, कब ये लाइसेंस इशू हुआ, कब इसका लास्ट डेट है, ठीक है, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फाइनली इस तरीके से आप अपने व्हीकल नंबर से किसी भी व्हीकल का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं।